नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे पी न्यूज, मैं हूं महविश मकीन। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर मुंतखब नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने दी मुबारकबाद। पार्लियामेंट में दफा 370 और मुसलमानों को दहशतगर्द कहने पर आगा रूहुल्लाह की धुआंधार तकरीर। सबसे पहले बिजली पर जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है, अब्दुल कयूम भट्ट। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने पार्टी दफ्तर में अवामी वफद से की मुलाकात। डोडा में एनकाउंटर, एक दहशतगर्द हलाक, ऑपरेशन जारी। मंशियात से पाक कश्मीर, श्रीनगर में रैली का इनेकाद। मंशियात के खिलाफ हमर जहद जंग लड़ने की जरूरत, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। नीट पेपर लीक के खिलाफ कश्मीर यूथ कांग्रेस का श्रीनगर में एहतजाज। और कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में बेबुनियाद और फरेब पर मबनी बयान, भारत का रद्द अमल। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बुध के रोज ओम बिरला को 18वें लोकसभा के स्पीकर के तौर पर मुंतखब होने पर अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि अमृतकाल के दौरान दूसरी बार इस ओहदे पर बैठना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पीएम मोदी ने ये भी जोर देकर कहा कि ओम बिरला की सदारत में 17वीं लोकसभा में लिया गया फैसला पार्लिमानी तारीख का सुनहरी दौर तस्वुर किया जाएगा। जबकि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने भी बिरला को नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और पीएम मोदी के साथ कुर्सी पर गए। वहीं नरेंद्र मोदी ने अपनी काबीना मेंबरान का भी ऐलान किया, जिनमें वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर खारजा एस जयशंकर, जबकि वजीर ममलिकत जितेंद्र सिंह भी शामिल है। अपने मंत्रिपरिषद के सहयोगियों का परिचय कराना चाहता हूँ। श्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, श्री अमित शाह गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, श्री नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, श्री जगत प्रकाश नड्डा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मंत्री और केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर मंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। वही पार्लियामेंट में उस वक्त हैरानगी का माहौल पैदा हुआ जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह ने ओम बिरला को लोकसभा के स्पीकर के तौर पर मुंतखब होने पर मुबारकबाद देते हुए और उनको कुर्सी के साथ इंसाफ करने का मशवरा दिया। आगा रूहुल्लाह ने जब दफा 370 और एक मुस्लिम अरकान को पार्लियामेंट में दहशतगर्द कहने पर स्पीकर को आइंदा ऐसा न होने की बात कही तो स्पीकर ने आगा रूहुल्लाह को कई बार बैठने के लिए कहा, लेकिन आगा रूहुल्लाह बदस्तूर अपनी बात पर कायम रहे। जनाब स्पीकर साहब, मैं आपको जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से स्पीकर मुंतखब होने पे मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपसे ये गुजारिश है कि आज के बाद आप न बीजेपी है, न कांग्रेस है, न समाजवादी है। आज के बाद सिर्फ आपकी एक ही पार्टी है, आईन हिंद, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उम्मीद है कि आज के बाद आप उसके कस्टोडियन होंगे और इस हाउस में, जिसे जमहूरियत का सबसे बड़ा इदारा कहा जाता है, जमहूरियत की मिसालें होगी। इस हाउस में आपको इस बात से याद रखा जाएगा कि क्या आपने ट्रेजरी बेंचेस को मजबूर किया अपोजिशन का सुनने के लिए या आपने अपोजिशन को खामोश किया। आपको P20 के लिए याद नहीं किया जाएगा, आपको याद किया जाएगा जब इसी ऐवान में एक मुसलमान MP को टेररिस्ट कहा गया क्योंकि वो मुसलमान है। आपने उस आवाज़ को, उस नाजायज़ आवाज़ को कैसे खामोश किया या आपने उन आवाज़ों को उठने दिया। अगर एक MP जो चुना हुआ नुमाइंदा होता है, अगर उसको इस हाउस में जमहूरियत के बड़े इदारे में टेररिस्ट कहा जा सकता है तो उन मुसलमानों को सड़कों पे भी टेररिस्ट कहा जा सकता होगा। इसी तरह से ऑनरेबल स्पीकर, एक मिनट बैठिए। माननीय सदस्यगण, ये सदन का पहला दिन है। आप बोलते समय क्या टिप्पणी कर रहे हैं उसका ध्यान रखो। अभी कार्यकाल को देखो, उसके बाद टिप्पणी करो। बात कर रहा हूं। मैं ये गुजारिश करूंगा, सबसे बड़ा इदारा है जमहूरियत का, यहाँ पे ऐसी मिसाल नहीं होनी चाहिए थी और आप उसके कस्टोडियन थे। जब 370 की बिल 1 मिनट में लाई गई और आधे घंटे में पास की गई,
आधे घंटे में पास की गई। प्लीज बैठिए, आप रहिए, इनको ज्ञान नहीं है, उस पर 9.5 घंटे तक डिबेट हुई थी। चलो बैठे, चलिए। ओके ओके, फ्रांसिसी जॉर्ज। माननीय सदस्य, प्लीज सिट डाउन। पीडीपी ने आज पूरी वादी में बिजली की बढ़ती हुई कीमतों समेत पानी और बिजली की शदीद किल्लत के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया, जिसकी क़यादत पार्टी के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी आसिया नक्काश और जिला सदर श्रीनगर अब्दुल कयूम भट्ट ने की। पीडीपी हेडक्वार्टर श्रीनगर से लाल चौक की तरफ जब ये एहतजाज पहुंचा तो पुलिस ने इसे कोठी बाग थाने के करीब रोक कर मुंतशिर किया। इस मौके पर जिला सदर श्रीनगर अब्दुल कयूम भट्ट ने कहा कि सारिफीन मुनासिब और बर वक्त बिजली फराहमी के बगैर भी बाहरी रकम अदा करने पर मजबूर है। उन्होंने कहा कि एलजी इंतजामिया जम्मू कश्मीर के लोगों को रियायती बिजली देने के बजाय इससे दूसरी रियासतों को फरोख्त करने में मुलव्वस है। अब्दुल कयूम भट्ट ने कहा कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर के लोगों का बिजली पर हक है, लेकिन इंतजामिया जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ नाइंसाफी कर रहा है, जो नाकाबिले कबूल है। जो एग्रीमेंट जो है, जो हमारे पहले गवर्नमेंट्स ने जिसने भी किया है, उनको बराए करम खोल दो। उसमें 20 साल के बाद सारे प्रोजेक्ट कश्मीर को वापस मिलने चाहिए थी। हमारा वाटर यूसेज, जो हमारा फंड्स, पानी जो मिलना चाहिए, जो ये पानी इस हाइडल प्रोजेक्ट पर इस्तेमाल होता है, वो पैसा कहाँ है? वो तो हमारे कश्मीरियों का हक है। हम कहते हैं कि वो फाइलें निकालो, उसके बावजूद आपको खुद पता चलेगा कि ये सारे प्रोजेक्ट हमारे हैं। हम कश्मीर के लोग अपना हक जताना चाहते हैं। जरूर। अब ये है कि आप दूसरे स्टेटों को पावर भेज दो। चलो ठीक है, आपके पास प्रोडक्शन है, सब कुछ है। हम इस मामले में तब तक हमारा हक है कि कश्मीर का जो पानी और बिजली है, जो हमारी जरूरियतें हैं, उनको पहले आप बराबर कर दो। उसके बाद अगर आपके पास पावर जायद है, वो आप बेच सकते हो, हमें कोई दिक्कत, क्योंकि हम भी कोई भिखारी नहीं, हम भी तो पैसे देते हैं, हम भी तो बिल भरते हैं, लाखों रुपए हमारे बिल आते हैं। जब हम आपको पैसे देते, हम कोई भिखारी, हम जीएसटी भरते हैं, सब कुछ भरते हैं। कश्मीरी कौम जो यहाँ पर कश्मीर के जो सारे, यहाँ हमारे इंडस्ट्री नहीं है, सारी चीजें बाहर से, हम जीएसटी भरने वाले लोग हैं, वो पैसे भी आप देते नहीं है। पानी भी देते, हम जाए तो जाए कहाँ? पावर नहीं दे तो जाए कहाँ? वहीं पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी खानियार खालिद मीर ने भी अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूं किया। स्मार्ट सिटी है कि यहाँ पर बिजली का नामो निशान नहीं है, गरीब लोग हैं, ऊपर से जो जलाते भी नहीं है, जितना कंज्यूम नहीं करते हैं उससे ज्यादा तो उनको बिल आता है। और मतलब इससे पहले भी हम सड़कों पे आ गए हैं। हम एलजी साहब से हम मतलब मजबूर हो गए, लोग सड़कों पे, लोगों के बच्चों के एग्जाम्स होते हैं, बिजली का नामो निशान नहीं। जाए क्या अब देखिए कश्मीर, जम्मू कश्मीर कितना मतलब पावर प्रोड्यूस करता है, जबकि ये सब बाहर के स्टेट्स को भेजा जाता है, जबकि यहाँ के अवाम को इससे मारूफ रखा जाता है। उनको कोई बिजली का नामो निशान नहीं है। बच्चों को एग्जाम्स होते हैं, बीमार होते हैं घर में, किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर चलाना होता है। पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने आज पार्टी दफ्तर में मुख्तलिफ अवामी और पार्टी वफद से मुलाकात की। महबूबा मुफ्ती ने अवामी नुमाइंदों पर जोर देकर कहा कि वो बिजली के नरखों में इजाफा, पानी की किल्लत और बिजली की फराहमी जैसे अवामी मसले के अजाले के लिए मुदाखलत करे। उन्होंने पार्टी को जमीनी सतह पर मजीद मजबूत करने की जरूरत पर पार्टी केडर पर जोर दिया। कहा कि लोगों तक पहुंचे ताकि उनके मसाइल को जल्द अज जल्द हल किया जा सके। जम्मू कश्मीर के डोडा जिला के जंगलियाती इलाके में बुध के रोज एक एनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक दहशतगर्द मार गिराया। हुक्म ने बताया कि 11 और 12 जून को जिला में 2 दहशतगर्दाना हमलों के बाद फौज और सीआरपीएफ की तरफ से तलाशी कार्रवाइयों के दौरान बजात गांव में दहशतगर्दों ने उन पर हमला किया, जिसके नतीजे में आखिरी इतला तक एक दहशतगर्द मार दिया गया। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स JNK पुलिस SDPO कोठी बाग ने श्रीनगर में मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ आलमी दिन मनाया। पोलोवे मार्केट से प्रेस कॉलोनी श्रीनगर तक मंशियात से पाक कश्मीर रैली निकाली। इस मौके पर DYSP एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स निसार बख्शी ने कहा, हर मोड़ पर सबसे ज्यादा नौजवान इस बहरान के बदतरीन असरात का शिकार है।
जबकि एसडीपीओ कोठी बाग हरिप्रसाद ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने मंशियात और इसकी गैरकानूनी स्मगलिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी इख्तियार की है और तमाम मुताल्लिका अफराद पर जोर दिया कि वो नौजवानों को मंशियात के इस्तेमाल से बचाने के लिए हुकूमत के साथ मिलकर काम करें। ऑलरेडी इस ड्रग बिजनेस में इन्वॉल्व हो गए हैं तो उनके लिए साहब ने बताया कि रास्ता ख़त्म नहीं होता है, उनके लिए भी रास्ता बचता है, तो वो रिहैब में जा सकते हैं या ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स में जा सकते हैं और वहाँ पे अपना इलाज करके वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आ सकते हैं। थैंक यू। वर्ल्ड डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज ऑब्जर्व किया जाता है पूरी दुनिया में और एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज यहाँ पोलो व्यू श्रीनगर में इस बेदारी मुहिम को ऑर्गेनाइज किया है। इस वैली को लोग जन्नत के नाम से जानते थे, हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको जन्नत की तरह ही बना के रखें और एक स्पेशल मैसेज उन सारे पेरेंट्स को जो इन चीज़ों को देख के अनदेखा करते हैं, अपने बच्चों के साथ वो गैप ना लेके आएँ, कोशिश करें कि अपने बच्चों के साथ एक दोस्त की तरह बन के रहें सो दैट आने वाले वक्त में जो ये केसेस हमारी सोसाइटी में बढ़ रहे हैं इन केसेस में एक डिक्रीज देखने को मिल सके। सबसे ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट है हमारी यूथ की है, हमारे यंगस्टर्स की है, टीनेजर्स की है और इसमें इक्वली दोनों जेंडर इन्वॉल्व हैं, मेल और फीमेल। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे कश्मीर के लिए। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, इस बिदअत को ख़त्म करने के लिए आज यहाँ पे हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है जे&के पुलिस के ताउन से, जिसमें उजाला सिग्नल्स भी पार्टिसिपेट कर रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मंशियात का इस्तेमाल एक बढ़ता हुआ रुझान बनता जा रहा है, ये हम सब के लिए तशवीश का बाइस होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हुकूमत मंशियात की लत के मसले के बारे में गुफ्तगू को तब्दील करे और इसे अमन व अमान के मसले के बजाय एक बीमारी के तौर पर देखना शुरू करे। नीट पेपर लीक के खिलाफ कश्मीर यूथ कांग्रेस ने आज श्रीनगर में एक एहतिजाज किया। यूथ कांग्रेस के जिला सदर ने कहा कि एहतिजाज का मकसद जिले में तालीम और भर्ती के अमल में होने वाली खराबियों के बारे में बेदारी पैदा करना है। उन्होंने कहा कि इन स्कैंडलों ने बहुत से मेहनती तुलबा और उम्मीदवारों के मुस्तकबिल को खतरे में डाल दिया है। एहतिजाजी वर्कर तुलबा और नौजवानों के साथ होने वाली नाइंसाफियों के खात्मे का मुतालबा कर रहे थे। नीट स्कैम सामने आया है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। पिछले 5 साल में आप देख लीजिए 70 से ज्यादा मामले सामने आए हैं पेपर लीक्स के। ये कंप्लीट फेलियर गवर्नमेंट का है। हम चाहते हैं मोदी जी इस सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो अपना इस्तीफा पेश करे। इनको बस अपनी सरकार की पड़ी है, जो सरकार ऑलरेडी वेंटिलेटर पे है, कभी भी गिर सकती है। नाजरीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महविश मकीन को इजाजत। खुदा हाफिज।